पहले तो मैं बात बोलूँगा, अगर आप प्रॉपर्टी बेच के जा रहे हो आज के टाइम में तो मत जाओ। बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वहाँ पे कमा के आपकी प्रॉपर्टी के पैसे पूरे कर देगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो फ्रेंकली बोल रहा हूँ, बोल कर उसको गाड़ी नज़र आ गई, वो अच्छी सी जैकेट नज़र आ गई और बच्चे ने कहा मैं तो बाहर जाके रहूँगा जी, मैंने देखो पेरेंट्स कहीं नहीं झुकता, वो हारता है तो हमेशा अपने बच्चों के आगे। एग्जैक्टली। ये सच। वो तीनों जने ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल करते 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 उनका एक्सीडेंट हुआ और उस लेडी के हस्बैंड और उसके बेबी की वहीं पे डेथ हो गई। ओह। ओके, सबसे पहली बात, जब बच्चा जाता है तो एक्सपेक्टेशन के बिना जाए। सेकंड, इस प्रेशर के बिना जाए कि मुझे घर पे पैसे भेजे। बच्चा यहाँ पे बैठा हो क्या डिमांड करता है? आईफोन। वो कहाँ से आते थे? हमने वहाँ पे कुछ भी खराब करा, उसके सिर्फ 2 जने रिस्पॉन्सिबल। वहाँ पे जिन जिन बच्चों ने सैलम डाली कनाडा के अंदर, सारे के सारे वापस आए। फिर आके यही बच्चे एजेंटों के ऊपर FIR दर्ज कराएंगे, भाई हमारे 15 लाख रुपये। वहाँ पे एयरपोर्ट पे टैक्सीज होती हैं, ओके। ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स की कमीशंस होती हैं। जैसे ही वो बच्चा कार्ड लेके उस एडवोकेट के पास जाएगा, जो टैक्सी ड्राइवर ने उसको वहाँ पे जो भेजा, उसके $500 फिक्स है। ओह। उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी, रिसेंट मैरिजेस हुई और उन सबको ट्रैवल करा। ठीक है, वहाँ जाके लड़की और लड़के कहते भी तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। अब वहाँ पे कौन लोग करते हैं? वहाँ पे आपको बता दो, कनाडा में जो गांजा ये चीज़ें ये ओपन मिलती है। आपको नहीं पता, अभी आपका बच्चा आपको बताएगा ना, आपने 25 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर, वो आपको बता ही नहीं पाएगा कि वो वहाँ से वो कहाँ से गुजर रहा है। हर साल इंडिया से लाखों स्टूडेंट्स जाते हैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए। और अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो अप्रॉक्स 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स गए हैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस वो लेकर जाते हैं उनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं, लेकिन क्या वो सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें ही सच हैं या उसके पीछे कुछ और सच है? और अगर मैं 2025 की बात करूं, नए साल की बात करूं, तो टॉप 3 कंट्रीज़ वो कौन सी होंगी जिसमें जाकर स्टडी करना स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा? तो ये सारे सवालों के जवाब हमें आज के इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। हाय, दिस इज़ आरजे शीतल और मेरे साथ हैं इमिग्रेशन गुरु से धीरज गांधी। हेलो मैम। सो धीरज, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। 2025 में हम लोग आ चुके हैं। सेम सो टू यू। थैंक यू। और 2025 स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, तो कौन सी कंट्रीज़ उनके लिए बेस्ट होंगी? देखो, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस स्टडी करने के लिए जाना चाहता है और उसका पर्सपेक्टिव क्या है कंट्री में जाने का। बिकॉज अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ, उसमें एक डिफरेंस है गो अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड को लेके। ओके, गो अब्रॉड एंड स्टडी अब्रॉड। या गो अब्रॉड जाना है तो आपके सामने बहुत सारी कंट्रीज है, आप जहाँ कहीं भी मर्जी चले जाओ, जिस मर्जी पर्पज से जाओ, जैसे मर्जी पहुँच जाओ। स्टडी अब्रॉड मीन्स जो स्टडी आपने यहाँ पे की है उससे आगे स्टडी कहाँ किस कंट्री में करना है, और उस स्टडी करने से उस कंट्री में और अपना इंडिया में उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर उसकी स्टूडेंट की उस लेवल की नॉलेज है, सो वो स्टडी अब्रॉड के लिए जाता है। ठीक है ना। अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ तो कनाडा, USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। अगर 2025 की बात करूँ तो 2025 में सबसे हाई पे जो कंट्री जाएगी वो जर्मनी जाएगी। ओके। बिकॉज जनवरी में इतनी कुछ स्टूडेंट की डिमांड है इस टाइम पे। ओके। मैं अगर ज़्यादा ना बोलूँ तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख बच्चा इस टाइम पे जर्मनी जा सकता है, क्योंकि उनकी कैपिंग इतनी बड़ी हो चुकी है इस टाइम पे। सो धीरज, एक ये भी चीज़, ये हम सब जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं अब्रॉड स्टडी करने, तो कहीं ना कहीं वर्क परमिट एक पर्पस होता है, क्योंकि वो वहाँ पर जा रहे हैं तो वो अपने खर्चे खुद उठा सकें। तो अभी जो सुनने में आ रहा था कि वर्क परमिट नहीं मिल रहा इजीली, कनाडा में वर्क परमिट नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, तो क्या वर्क परमिट जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो इजीली मिल रहा है वहाँ पर? देखो, ऐसा सब मिथ है ये भी, कि किसी भी कंट्री में वर्क परमिट नहीं मिल रहा। सारी कंट्रीज में वर्क परमिट अवेलेबल है। अगर कनाडा की बात करूँ स्पेसिफिक, तो कनाडा ने सिर्फ कोर्सेज डिफाइन करे है कि इस कोर्स में पढ़ोगे तो आपको PGWP मिलेगा, कि आफ्टर स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। बट अगर स्टडी करते हुए वर्क परमिट की बात करें तो सारी कंट्रीज में मिल रहा है। आप 20 से 24 घंटे वहाँ पे काम करके अपने वहाँ के लिविंग एक्सपेंस निकाल सकते हो। अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में ठीक है काम नहीं है,
मैं ये मान सकता हूँ कि कनाडा में काम कम होगा, बट कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में जाके, ओके लाइक डाउनटाउन टोरंटो की बात करो, अगर सारा बच्चा चाहेगा कि मैं वहीं पे जाऊँ, देखो हर एक की कैपेसिटी है। मैं अपना ही एग्जांपल लेने की पसंद करता हूँ, या इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। 2011 में जब मैंने बीटेक करा और एक रिनाउंड कंपनी में मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे, और वहाँ पे वैकेंसी खाली थी 40 बच्चों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, बट वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए हम लोग पहुँचे हुए थे 1100 बच्चा वहाँ पे। सो 40 पे 1100 बच्चा नहीं एडजस्ट होगा कहाँ पे होगा, ठीक है ना, बिकॉज वो एक ऐसी कंपनी थी नोएडा के अंदर जो अच्छी कंपनी थी और ग्रोइंग स्टेज पे थी, और हम जैसे फ्रेशर के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम लर्निंग भी कर सकते थे और एक अच्छी ग्रोथ भी ले सकते थे। अब कहाँ था, उन्होंने जब निकालना स्टार्ट करा, अब 1100 बच्चों का इंटरव्यू कहाँ से लेते वो तो पूरे पागल हो जाते और एक दिन में होने भी नहीं थे। तो उन्होंने सबसे पहले फिल्टर लगाया भी जिस बच्चे के 70% से अबव है वो बच्चा यहाँ पे स्टे करे, बाकी सारे चले जाए। अब उसमें से 1100 में से 700 बच्चा वहाँ पे रह गया। अब उनके 700 का भी कैसे लेंगे, फिर उन्होंने दोबारा एक रिकॉल करी कि जिस बच्चे की कभी भी बीटेक के अंदर सप्ली आई हो वो बच्चा वहाँ से चला जाए, बाकी यहाँ पे स्टे कर दे। फिर भी 300 बच्चा वहाँ पे रह गया। अब उनके लिए एक और था भी, चल 300 को भी फिल्टर, फिर उन्होंने 10th और +2 को बीच में काउंट करा कि जिसके 10th और +2 में 70% ऊपर थे, तो वहाँ पे 110 बच्चा रह गया। मैं उन 110 में बच्चे में नहीं था, मैं भी बाहर निकल गया था, ठीक है ना, बिकॉज मेरी बीटेक में सप्ली थी फर्स्ट ईयर में। हर एक बच्चे की आती है, नया नया शौक होता है कॉलेज जाने का, हर एक की आती है। सो ऐसी सारी कंट्रीज़ में होता है। देखो रश है, एक कोविड के बाद एक ग्राफ ऐसे बढ़ा, और अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात करूं, 2019 में जितना बच्चा जा रहा था आज उससे ज़्यादा ही बच्चा जाता है। वो कोविड के बाद एक आया था कि इंडिया में कुछ नहीं कोविड में तो बहुत सारे लोगों को पीआर भी मिली है। बिल्कुल मिली है। क्यों, एक वो आया था कल्चर की 2019 कोविड आने के बाद, चल यार इंडिया छोड़ जाते हैं, इंडिया में कुछ नहीं है, ठीक है ना कहीं मिथ बनाए जाते हैं। और अगर एक स्पेसिफिक सिटी की बात करें, देखो हर जगह ही कंपटीशन है, हर जगह ही लाइक बच्चे हैं, हर जगह ही कंपनीज की रिक्वायरमेंट कम है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड रिसेशन चलता है। एक इंडिया ऐसी कंट्री जो रिसेशन से कभी भी इफेक्ट नहीं होता अभी फिलहाल में। और अगर मैं बोलूँ कि अगर हम पूरी हिस्ट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कभी भी रिसेशन आता ही नहीं है, बिकॉज वो बहुत स्ट्रीमलाइन चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया ने जो यूएसए की अच्छी चीज़ें थी वो सारी अडॉप्ट कर ली। अब ऑस्ट्रेलिया जाके देखो, मेरे ख्याल से कोई बंदा वहाँ से आना ही पसंद नहीं करेगा अगर उसको ग्रोथ भी चाहिए और अच्छी लाइफ भी चाहिए। और अगर मैं कहूँ अच्छी लाइफ चाहिए, अब न्यूजीलैंड चले जाओ। अब न्यूजीलैंड से जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे कोविड में होता था वैसे वहाँ पे सारा कल्चर है, 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं है, नाइट लाइफ है नहीं है, 99.9% क्रिमिनल फ्री कंट्री है न्यूजीलैंड, कोई क्राइम है ही नहीं वहाँ पे। और लाइक इट जस्ट लाइक ए हेवन ऑन द अर्थ। मैं खुद वहाँ पे 2 मंथ्स रह के आया वहाँ पे, तो मुझे पता है वहाँ पे अगर वहाँ पे बारिश होती है तो 4 दिन बारिश रहती है। तो यहाँ की तरह नहीं कि अगर बारिश हो रही है तो काम रुक जाएगा। एवरीवन नोज देयर कि भी काम तो रुकना नहीं है। दे हैव देयर ओन रेन कोट, दे हैव देयर ओन कार्स। सो न्यूजीलैंड में काम नहीं रुकता और फ्लो के साथ काम चलता है, और इतना सा भी पानी इकट्ठा नहीं होता। मैं ब्लेम नहीं कर रहा इंडिया को इसके अंदर, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस हैं जी बिल्कुल, पॉपुलेशंस को लेके बहुत सारी चीज़ें होती है। जो ऊपर बैठे हम यहाँ बैठ के बहुत इजीली बोल देते हैं कि इंडिया ये नहीं कर रहा, इंडिया में ये होना चाहिए। अरे जो ऊपर काम कर रहे हैं उनकी भी क्या क्या मजबूरियाँ होंगी, क्या पता कितनी चीज़ें खराब होंगी, जिसको ठीक करने में हमेशा टाइम लगता है। एग्जैक्टली। बट धीरज, आपने जैसे अभी बोला कि काम है, बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये लास्ट ईयर की बात है। मेरी एक नोन लड़की वो कनाडा गई, और जब वो गई तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं कनाडा जा रही हूँ, स्टडी वीज़ा पे वो गई है। और 4-5 महीने के बाद मतलब अपने पेरेंट्स को वो रोके कॉल कर रही है, काम नहीं मिल रहा, क्योंकि पर्पस यही था। मतलब ऐसी फैमिली से नहीं थी कि पीछे से वो लोग पैसे भेजते जाएंगे और शी विल मैनेज, ऐसा नहीं था। उसे खुद से अर्न करना था, काम नहीं मिल रहा तो डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान।
तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, तो क्या गलतियाँ होती हैं वो प्रोसेस में, यहाँ से वहाँ तक जाने में, कि वहाँ पर जाके उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती या काम नहीं मिल पाता, तो वो क्या? देखो, सबसे पहले तो वही स्टेटमेंट मेरी, गो अब्रॉड एंड स्टडी अब्रॉड वाली, बिकॉज अगर पीपल्स ये सोच रहे हैं और कंसल्टेंट उनका ऐसा जो सिर्फ उनको पहुंचाना चाहता है, सो कहीं ना कहीं देखो सर्वाइव बच्चों को करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी जो रेलिवेंट स्टडी थी उसने कोर्स दूसरा ले लिया, वहाँ पे कोर्स में उसका मन नहीं लग रहा, और उस कोर्स से रिलेटेड वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अब लाइक लगा लेते वो हैं चीज़ बच्चे को पहले नहीं बताई नहीं गई। बताई जाती। अब जैसे मैं आईटी का कोर्स करने के लिए जा रहा हूँ, अगर मेरी फ्रीलांसिंग इतनी अच्छी है देन आई कैन सर्वाइव, ओके। बट अगर आप सोचोगे कि एक आईटी का कोर्स करने के लिए और एक आईटी कंपनी आपको पार्ट टाइम के लिए हायर कर लेगी, नेवर, हाउ, कैसे पॉसिबल है बताओ। देखो, एम्प्लॉयर की भी मजबूरी है कि 20 घंटे से ऊपर काम नहीं देना, और आईटी में काम ऐसा होता है कि नोबडी नोज की भी 40 घंटे में काम खत्म होगा या 50 घंटे में होगा या 2 रातें जागना भी पड़ जाएगा, हमें पता नहीं है अगर मैं डेवलपर साइड की बात करूँ तो। पर कहीं ना कहीं ये मिस गाइड करा जाता है बच्चे को। पर धीरे जी गलत है ना, मतलब जो लोग गाइड कर रहे हैं, अब कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो मतलब अगर फाइनेंशियल कंडीशन उनकी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, और वो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपने बच्चों को अब्रॉड भेज रहे हैं ताकि उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। सो ऐसे में कुछ लोग जो गलत गाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वहाँ पर बच्चे सेट नहीं हो पा रहे, पेरेंट्स भी डिप्रेशन में, वहाँ पर बच्चे जो बैठे हैं वो भी डिप्रेशन में। सो कितना गलत है ये। कहीं ना कहीं इसमें देखो, पहले तो मैं बात बोलूँगा, अगर आप प्रॉपर्टी बेच के जा रहे हो आज के टाइम में तो मत जाओ, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वहाँ पे कमा के आपकी प्रॉपर्टी के पैसे पूरे कर देगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो फ्रेंकली बोल रहा हूँ, आज से 10 साल पहले जो पिक्चर होती थी आज वो पिक्चर नहीं है। पहले एक मनी मेकिंग मशीन था एक इंसान, उसको मेहनत करने का पता होता था, वो 3-3 शिफ्ट एक दिन में लगा लेता था। मेरे कई नॉन्स हैं जिन्होंने ऐसे किया भी है। वो सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते थे और काम करते थे, वो डिप्रेस भी फील नहीं करते थे। प्रॉब्लम्स तो तब भी वही थी, ठीक है। आज का जो बच्चा जाता है वो काफ़ी उसकी ग्रूमिंग ऐसे तरीके से करी जाती है कि वो उसको पता ही नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब पे इंस्टा पे दिख रही रील्स या उसके फ्रेंड्स का कहा हुआ उसके लिए बहुत है। उसने वहाँ पे वीडियो कॉल करी, उसको गाड़ी नज़र आ गई, वो अच्छी सी जैकेट नज़र आ गई, और बच्चे ने कहा मैं तो बाहर जाके रहूँगा जी, मैंने नहीं यहाँ पे रहना। अब पेरेंट्स देखो, पेरेंट्स कहीं नहीं झुकता, वो हारता है तो हमेशा अपने बच्चों के आगे। एग्जैक्टली, ये सच है कि कोई भी इंसान, चाहे मैं अपनी बात कर लूँ चाहे किसी की भी बात कर लूँ, हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, बट अगर हमारा बच्चा हमें हराने पे आ गया ना, हम उससे नहीं जीत सकते कभी भी। ये सच है यहाँ पे ना। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे उनको होता है ये जवान लड़का है यार, इसको नहीं भेजेंगे तो ये हमें टॉर्चर करता है बच्चा, बिकॉज बच्चे को नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या सही है, पेरेंट्स को नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल। उसने वो रील ही देखी है जिसमें उसका दोस्त 2 साल पहले गया, वो मर्सिडीज में घूम रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको लग रहा है कि मैं भी जाऊंगा और मैं कुछ ही टाइम में मैं भी वही सेम जिंदगी जीऊंगा। और अगर आप बोलते हो कि जैसे आपने अपनी फ्रेंड की बात करी कि शी फीलिंग डिप्रेस्ड, वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज people go there with many expectations. Exactly. They are earning here good amount. कोई 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, वो बच्चा कहता है मैं बाहर जा रहा चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा, वहाँ भी कुछ मज़ा नहीं आना ऐसा। आप फैमिली को छोड़ के वहाँ बैठे हो, वहाँ भी कुछ ऐसा मज़ा नहीं आना। हाँ, आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनको आपको एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी, बिकॉज वहाँ पे स्टडीज़ फ्री हैं, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी फ्रीज हैं, सारा कुछ ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लाइक आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए अच्छी हो जाती है। पर नोबडी नोज कि क्या पता उस टाइम तक इंडिया में फैसिलिटी ये आ जाए। Exactly. है, और आप अपनी आने वाली पीढ़ी के चक्कर में अपनी पीढ़ी तो ना ख़राब करो ना। जैसे मैं अपना रियल एग्जांपल देता हूँ इसमें, बिकॉज ये जो पॉडकास्ट हो रहा है इट्स नॉट अबाउट कि भी ये बच्चे देखने के बाद मेरे पास इंक्वायरी करना है, इट्स ऑल अबाउट रियलिटी कि रियलिटी क्या है। जब मैं न्यूजीलैंड 2 महीने रहने गया तो मैं वर्क वीज़ा पे वहाँ पे गया था, मेरी वाइफ ने मेरा वीज़ा लगवाया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे रिलेशंस में होते थे, ठीक है। तो उसने मेरी फाइल लगाई और लॉयर से बात करी, मेरा वर्क वीज़ा लगा। मैं वहाँ पे 2 साल गया और मैं भी डिप्रेस फील हो चुका था।
मेरे अपना काफ़ी दोस्तों ने मुझे फ़ोन करा भी मत आ वापस। मेरे फादर साहब ने मुझे बोला कि भाई लोगों को जाते हो तो देखा था, वापस आते हो पहली बार देख रहे हैं। और मेरे काफ़ी अच्छे ब्रदर लगा लो, फ्रेंड लगा लो, सब कुछ लगा, उन्होंने मुझे फ़ोन करा, कहते हैं धीरज देख यार अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए वहाँ पे रुक जा। मैं कहा मैं कुंवार हूँ, पता नहीं मेरी शादी भी होगी नहीं होगी, पता नहीं आने वाली पीढ़ी देखनी है नहीं देखनी। देन बट सबके साथ ऐसा नहीं होता, ये गॉड के प्लान्स है। उन्होंने मुझे वापस भेजना था, किसी और लाइन पे चलाना था, बच्चों को सर्व करना था। उससे पहले तो मैं इमिग्रेशन लाइन में था, 2018 की बात है जब मैं न्यूजीलैंड में गया था। 4 साल से मैं इमिग्रेशन इंडस्ट्री में था, पर मैं उस तरीके से सर्व नहीं कर रहा था। बट मैंने वहाँ जाके बच्चे जो देखे, मैं सीरियसली सल्यूट करता हूँ उन बच्चों को जाके वहाँ पे। वो जितनी हार्ड वर्किंग वहाँ पे करते हैं ना, सारे जन ये बोलते हैं भी उतनी हार्ड वर्किंग यहाँ पे कर लो तो बड़ा कुछ मिल जाएगा, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जितनी हार्ड वर्किंग वो वहाँ पे करते हैं, यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। यहाँ पे लाइक हमारी एक मंदिर में जाओ और एक पंडित से जान पहचान हो जाए तो हमें लगता है कि हमारी भगवान से जान पहचान हो गई है। हमें एक सिपाही जानने लग जाए पुलिस स्टेशन में तो हमें लगता है कि हमारा SHO दोस्त बन गया है। और इट्स ऑल अबाउट मनी। वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। सो अगर इतनी मेहनत करने पे वहाँ पे मिल रहा है, मैं नहीं मान सकता कि यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। तीसरी चीज़ मैम, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बिजनेस चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कल शायद जो आप सुन भी रहे हो कि इमिग्रेशन ने काफ़ी रूल चेंज कर रही है, कल को मैं कह रहा हूँ कनाडा पूरा बंद हो जाता है, UK भी बंद हो जाता है, US से वीज़ा नहीं दे रहा, ठीक है, न्यूजीलैंड को फंड की रिक्वायरमेंट है, ऑस्ट्रेलिया कैपिंग लगाने को होता है, या वो कहता है मुझे तो ये डॉक्यूमेंट्स दोगे तो मैं वीज़ा लगा के दूंगा, मान लो सब कुछ बंद हो गया, ठीक है ना। मुझे ये बता दो कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। बट अगर वही मैं अगर सेम एज यूजुअल मैं बाहर की कंट्री में हूँ, अगर मेरा सब कुछ रातों रात खराब हो जाता है, बट मेरे बच्चे और मेरी फैमिली एटलीस्ट रोटी के लिए तंग नहीं होगी, मैं इसके लिए श्योर हूँ। आप जैसे खुद भी जाते रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ विज़िट करते रहते हैं, क्या कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने ये बात बोली है कि आपको मतलब जो बंदा जा रहा है उसको तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको सहूलियत मिल सकती है, तो कोई ऐसे इंसान से कभी मुलाकात हुई हो जो एक आपको जिसे देख के लगा हो कि मतलब कमाल है यार, और उसकी जो स्टोरी आपने सुनी तो मतलब आपको लगता है कि अगर आप कोई वहाँ पर डिप्रेस्ड बोल रहा है खुद को, तो अगर वो उस स्टोरी को सुने तो उसे लगेगा कि भाई क्विट नहीं करना है। मैं वहाँ पे एक लेडी की बात बताता हूँ आपको, मेरे से बहुत बड़े हैं वो। शी इज़ लाइक 50 years old राइट नाउ, शी इज़ लिविंग इन कनाडा। वो लुधियाना से थे। अच्छा। लुधियाना से उनकी मैरिज होती है आज से 15 साल पहले, 15-20 साल, लव मैरिज थी। 30 साल की उम्र में उनकी शादी होती है। और जो लड़का था वो कनाडा सिटीजन था, तो यहाँ पे शादी हुई अच्छे से, और लड़की की भी PR हुई और दोनों जने चले गए कनाडा। एनी हाउ साल 2 साल बाद उनका बेबी हुआ एक बेबी हुआ, और वो तीनों जने ट्रैवल कर रहे थे, और ट्रैवल करते 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 उनका एक्सीडेंट हुआ, और उस लेडी के हस्बैंड और उसके बेबी की वहीं पे डेथ हो गई। ओके, सो वो लेडी वहाँ पे अपने इन लॉज पे रहती थी, उसके पीछे पेरेंट्स वगैरह भी नहीं थे, उसकी जो शादी करी उसके मामा जी ने की थी, तो वो लेडी वहाँ पे रह रही थी। फिर आपको पता है इन लॉज की जो चीज़ें होती हैं या कुछ भी थी, उन लेडी को 5 साल बाद उसके कैंसर हो जाता है। वहाँ पे कैंसर होने के बाद जैसे घर पे उनको कोई पूछता नहीं था, तो उनको बोल दिया गया भी आप अपनी अलग स्पेस पे रह लो। वो अपनी अलग स्पेस पे रहने लग गए, अलग स्पेस पे रहने लग गए। अगर कैनेडियन गवर्नमेंट या बाहर की गवर्नमेंट सपोर्ट ना करती और अगर वो इंडिया में होती तो मेरे ख्याल से वो रूल जाती, राइट। तो उनके लिए स्पेशल उन्होंने सर्विसेज का वहाँ पे यूज़ करा, कैब बुक करके जाते थे स्पेशल, और हॉस्पिटल जाते, अपना ट्रीटमेंट कराते हो, घर पे वापस आ जाते। ऐसे करते 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 आज उनका कैंसर ख़त्म है। ओके, नाउ शी इज़ वेरी फाइन। 2-3 साल पहले क्या होता है, 2-3 साल पहले उनको ऐसे ही फेसबुक पे, जैसे पुराने स्कूल्स
वाले होते हैं ना, उनसे बात होनी स्टार्ट हो जाए। इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स नॉट ए फेक। उनकी बात होनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे एक लड़का मिलता है जो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा क्लोज फ्रेंड था +2 तक, उससे बात होनी स्टार्ट हुई स्कूल टाइम में। सो उसने पूछा, उसने अपना इंसिडेंट बताया, उस लड़के को दया आई। वैसे ही लड़के उस लेडी ने पूछ लिया भी हो तेरे बच्चे और वो सारे ठीक है? वो कहता भी मैंने तो शादी नहीं कराई आज तक है। तो उस टाइम पे उनकी बातचीत होनी स्टार्ट होती है। वो फिर इंडिया आती है लेडी, उस लड़के से शादी होती है। तो इट्स अ गॉड प्लान्स, हम ये तो मान गए। पर अगर वो कंट्री, वो लेडी की खुद की वर्डिंग है कि अगर शायद मैं इस कंट्री में ना होती, बिकॉज उसका 1 रुपया नहीं लगा वहाँ पे उस सारे ट्रीटमेंट का, अगर वो वहाँ पे कनाडा ना होती तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म थी। वो तो सुसाइड कब की कर चुकी होती, राइट ना? या उसको ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से या पैसों की वजह से वो ख़त्म हो गई होती। सो कहीं ना कि ठीक है, मैं आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन और रेज होता है यहाँ पे, शायद नीचे कमेंट में भी कोई बोल दे कि वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज नहीं है कनाडा के अंदर। आई एग्रीड, बिकॉज उनको भी नहीं पता था अभी इतने सारे बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे, राइट? इतने सारे बच्चे आ जाएंगे। सेकंड, वो उस टाइम तक ट्रीट नहीं करते जब तक उनको पता ही नहीं लगता इसको बीमारी की। और लाइक हेयर, लाइक कोई भी गया उसको इंजेक्शन लगाया, भाई जा ठीक, तेरे को अंदर कुछ बन रहा होगा, तेरा पेट दर्द सही हो जाएगा, तेरा सिर दर्द सही हो जाएगा, तू चला जा। नहीं, वहाँ पे 2 होती है, एक डिस्पेंसरी होती है और एक हॉस्पिटल होता है। आप डिस्पेंसरी में जाके कोई भी जना दवाई ले सकता है, बट अगर आपको इंजेक्शन लगवाना है, कुछ ऐसा इशू है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और सारी की सारी गवर्नमेंट होती है, नो प्राइवेट, कुछ प्राइवेट नहीं है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज हैं वहाँ पे, बच्चों की स्टडी फ्री है। अब वो डिप्रेस क्यों फील होए, हमारे बहुत सारे बच्चे डिप्रेस है क्यों? लाइक वो यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहे थे पर मंथ के, उनको किसी ने मिसगाइड करा और उन्होंने अपनी जॉब से यहाँ से छोड़ी और कहा भी कनाडा। एक सवाल ये भी है कि जो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं यहाँ से स्टूडेंट्स, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए उन्हें मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि ये सब तो वहाँ पर उन्हें कुछ टाइम के लिए फेस करना ही पड़ेगा? सबसे पहले तो उनको ऐसे जाना चाहिए जैसे एक लड़की की नई नई शादी होती है और अपने वो इन लॉज के पास जाती है। तो उसको भी समझ नहीं आता भी यहाँ पे इनको सब्जी कैसी पसंद आएगी, ये खाना कैसे खाते हैं, यहाँ पे सोना कैसे है, कपड़े कैसे डालने हैं, कुछ नहीं पता होता उसको ना भी क्या होगा। तो उस लड़की को देखो क्या फ़र्क है, सिर्फ या सिटीज़ का फ़र्क है या स्टेट का फ़र्क है, सिर्फ इसके अलावा तो कोई फ़र्क नहीं है ना जब एक लड़की की शादी होती है। पर उसको भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सो स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब बच्चा जाता है तो एक्सपेक्टेशन के बिना जाए। सेकंड, इस प्रेशर के बिना जाए कि मुझे घर पे पैसे भेजने हैं। बिकॉज अगर किसी भी कंट्री की बात करें तो कभी भी जब कंट्री के लिए हम अप्लाई करते हैं, देन दे डिमांड फंड्स, दे डिमांड लिविंग एक्सपेंस। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में 19,000 समथिंग डॉलर मांग रहे हैं, न्यूजीलैंड में FTS मांग रहे हैं, USA में फ़ंड्स मांग रहे हैं, UK में भी फंड्स मांग रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंट्री, स्टूडेंट यहाँ पे अपनी 1 साल की फ़ीस और अपना लिविंग एक्सपेंस साथ लेके आ रहा है। वो ये कह रहे हैं, बट फिर वही बात, देयर इज़ अ डिफरेंस गो अब्रॉड एंड स्टडी अब्रॉड। पीपल ओनली थिंक गो अब्रॉड, वो चाहते सिर्फ बाहर जाना, बट वी आर हेयर ओनली फॉर स्टडी अब्रॉड। और मैं बच्चों को भी कहता गो फॉर स्टडी अब्रॉड। अभी स्टार्टिंग में भी आपने ये बात की थी कि कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनमें वर्क परमिट नहीं मिलता, तो ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जो स्टूडेंट्स चूज़ अगर करते हैं तो वर्क परमिट मिलना आसान हो जाता है उनको? लाइक देखो, ऑस्ट्रेलिया में तो सब कोर्सेज में आपको वर्क परमिट मिल जाता है, अगर वो डिग्रीज हैं तो। USA में भी स्टेम कोर्सेज में आपको जो वर्क परमिट है वो 3 साल का मिल जाता है, 2 साल का मिल जाता है। और अगर आप विदाउट स्टेम कोर्सेज जा रहे हो तो आपको सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो डिफरेंस है स्टेम और विदाउट स्टेम। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या होता है। जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स होते हैं या जो साइंस से रिलेटेड कोर्स होते हैं, उसको हम स्टेम कोर्सेज बोलते हैं। लाइक मास्टर्स में लगा लें, MBA लगा लें, अगर ग्रेजुएशन में लगाए BTech लगा लें, इंटीरियर डेकोरेटर लगा लें, आर्किटेक्ट का लगा लें, जो इंजीनियर से रिलेटेड फील्ड्स है उनको हम स्टेम कोर्सेज में काउंट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा रही है। कनाडा भी, आज कनाडा क्यों कर रहा है ऐसा? कनाडा को रिक्वायरमेंट है वहाँ पे स्टेम स्टूडेंट्स की, जो जिन बच्चों का बैकग्राउंड टेक्निकल है,
जो सपोर्ट कर सके कंट्रीज़ को। 2027 में अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे 4 से 5 लाख सिटीजन वहाँ पे रिटायर्ड होने जा रहा है। So, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंट्री को हमारी ज़रूरत नहीं है? दे नीड यंगस्टर वहाँ पे कितने को है। जाओगे वहाँ पे तो वहाँ पे इंडियंस ही नज़र आएंगे। अब मुझे वहाँ पे गोरे तो मुझे बूढ़े नज़र आते हैं वहाँ पे, मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे। पर जो हमारे यंगस्टर यहाँ से जाते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, आज की डेट में वो मना क्यों करना चाहते हैं? क्यों? मान लो मैंने अपने किसी रिलेटिव को बोला कि भाई आ जा, एनी हाउ, बिकॉज वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है ना, बिकॉज हर एक को अपनी टेंशन्स है, क्योंकि हर एक बंदे ने अपने शौक भी पूरे करने हैं, मर्सिडीज़ भी लेनी है, मोबाइल्स भी लेने हैं, अच्छे अच्छे घरों में भी रहना है। सो जो वो कमाते हैं वहीं पे खर्च करते हैं। अब यहाँ की जनरेशन को वो चीज़ें नज़र आती है, बट उसके पीछे वाला स्ट्रेस नज़र नहीं आता कभी भी इंसान के। तो वो किसी को कह दे ठीक है तू आ जा, मैं तुझे संभाल लूँगा, एनी हाउ वहाँ जाके जब तक वो बच्चा पहुँचेगा और उसके वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस है, मे बी वो जॉब से फायर हो गया हो, मे बी उसके हेल्थ इश्यूज आ गए हो, सो वो उस लेवल पे बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते। सो इसलिए आज वो मना ही करने लगे, भाई यहाँ पे ना, अब किसी और कंट्री का चले जाओ, बिकॉज दैट टाइम नो बडी टेक बोथरेशन, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहता। क्योंकि उनकी अपनी लाइफ वहाँ पर बहुत बिजी भी है और बहुत मुश्किल भी है, इतनी इजी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी शिफ्ट टाइमिंग्स भी पूरी करनी है, फिर जैसा आपने बोला लाइफस्टाइल भी उन्होंने अपना वो मेंटेन रखना है। तो सो आज को हम कंट्री को किसी को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे अब कभी भी कुछ ऐसा सिचुएशन बताओ कि बच्चे के वहाँ जाने के बाद, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट वहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई कंट्री की वजह से, कभी भी नहीं। अगर बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हुई है बच्चे की खुद की वजह से, बच्चे ने वहाँ पे क्लासेस नहीं लगाए, बच्चे ने कोर्स ऐसा चूज़ करा, बच्चे ने कॉलेज ऐसा चूज़ करा जहाँ पे जाने की भी ना जरूरत पड़े, ये बच्चे डिमांड करते हैं। सो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब सबसे पहले लाइक बच्चा जाता था या उसका भाई जाता था, उसके घर में से कोई भी जाता था, सबसे पहले बच्चा यहाँ पे बैठा हो क्या डिमांड करता है? आईफोन। वो कहाँ से आते थे? हमने वहाँ पे कुछ भी ख़राब करा, उसके सिर्फ 2 जने रिस्पॉन्सिबल, सबसे पहले एजेंट, दूसरा बच्चा खुद। अब कंट्री को ब्लेम मत कर। कंट्री में आज रूल चेंज हुआ कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में पहले ही था, और यूके में भी कब से था, कि आप अपने कोर्स को चेंज नहीं कर सकते, राइट। कनाडा को आज चेंज करना पड़ा भी, आप अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। क्यों? हम यहाँ से 3 महीने लगा के बच्चे के ऊपर मेहनत करके बच्चे को वहाँ पे भेजते थे, बच्चा वहाँ जाते सारी किसी के इन्फ्लुएंस में आके सीधा कॉलेज चेंज करता था, वहाँ बैठा हुआ एजेंट उसकी कमीशन खाता था। हम बिल्कुल वी आर नॉट वर्किंग हेयर, 10-15 हज़ार से कुछ नहीं बनता जी बिल्कुल। ये सच्चाई है यहाँ पे। यू एवरीबडी नोज, जो आज के इमिग्रेशन ऑफिस में चले जाओ, सो इट जस्ट लाइक अ होटल्स, एग्जैक्टली। और इनके पास है क्या बेचने के लिए? दे हैव ओनली सर्विसेज, दे हैव ओनली, ये ड्रीम्स बेच सकते हैं, ये वहाँ पे वार करते हैं जो बच्चा चाहता है ना। सो इसका माहौल को ख़राब करने वाले हम खुद हैं और कोई नहीं है। जनवरी के अंदर एक वीज़ा चला, मैं आपको बता दूं, मदर सन वीज़ा, फादर सन वीज़ा, फादर डॉटर वीज़ा, मदर डॉटर वीज़ा। वो क्या था? यहाँ से एजेंट्स ने 15-15, 20-20 लाख लिए, उनका विजिटर वीज़ा लगवाया, वहाँ जाके सैलम डलवा दी। एंड यू नो मैम, जब वहाँ पे जिन जिन बच्चों ने सैलम डाली कनाडा के अंदर, सारे के सारे वापस आएंगे, फिर आके यही बच्चे एजेंटों के ऊपर FIR दर्ज कराएंगे, भाई हमारे 15 लाख रुपये तू खा गया। और जो यहाँ का सिचुएशन है, जो यहाँ का लाइक प्रोसीजर है, हमें तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। वी जस्ट लाइक हम बहुत बड़े चोर हैं किसी भी बच्चे के लिए। और आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही बच्चा यहाँ से फ्लाई करता है जी। और वो किसी भी कंट्री के अंदर लैंड करता है, वो हमें समझ में आता है भी तू ये जो एजेंट है पागल है, वो खुद एजेंट बन जाता है। और ये एक उनकी गलती होती है बहुत बड़ी, जिसके हम नहीं कहते भी अब वहाँ जाने के बाद हमारी तारीफें करो, हमारे नाम का झंडा उठाओ, नहीं, हमने आपको भेजा है,
हम ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं करते कि अब हमें फ़ोन करोगे तो वी चार्ज। तो वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उन्हें भी नुकसान होता है बाद वो में? वहाँ पे मैम पता क्या होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। वहाँ पे एयरपोर्ट पे टैक्सीज होती हैं, ओके। ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स की कमीशंस होती है। जैसे ही बच्चा वहाँ जाके बैठा, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, उसने पूछना स्टार्ट करा, अच्छा कहाँ से आए हो? वो बोलेगा मैं गुजरात से आया हूँ, कोई बोलेगा पंजाब से आया हूँ। उसी लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दे आर इंडियंस, ओके। राइट। उसी लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर दिया और उसका दिमाग माइंड को वॉश करना स्टार्ट। किसी ने बोला कि मैं सोल्ट कॉलेज में पढ़ने आया हूँ, सोल्ट मैरी के अंदर। सोल्ट मैरी ओंटारियो के कॉर्नर में है। वो एक ऐसा गांव है, इट्स जस्ट लाइक ए विलेज, इट्स जस्ट लाइक ए टाउन। सो वहाँ पे अगर वहाँ पे बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो कम है, ठीक है। अब उसका माइंड वॉश करना स्टार्ट करा, हर एक जगह की कुछ ना कुछ कमी है। टोरंटो की भी कमी है, वहाँ पे काम नहीं है, राइट ना। सोल्ट मैरी की कमी है कि वो गांव है, साइड में पड़ता है, टाउन है, वहाँ पे काम है, सब कुछ है, पीआर भी है, बट वो साइड में है। वो बच्चा वो कहते हैं जिस कलरफुल चीज़ों को देखने के लिए जाता है वो नहीं दिख पाती वहाँ पे। सो उसका माइंड वॉश करना स्टार्ट करना, उसको कहना भी तो ऐसा कर, वहाँ से रिफंड अप्लाई कर, इस एडवोकेट से जाके मिल मिल रहा है। ये तेरा अच्छा एडमिशन करा देगा। जैसे ही वो बच्चा कार्ड लेके उस एडवोकेट के पास जाएगा, जो टैक्सी ड्राइवर ने उसको वहाँ पे जो भेजा, उसके $500 फिक्स हो गए। ओह, और सो बच्चों को इस बारे में नो, पता नहीं है, वो नहीं अवेयर ही नहीं है इस अवेयर चीज़ नहीं। की। कुछ ऐसा हुआ लाइक जैसे ही बच्चा कनाडा गया, कनाडा बहुत सारी बच्चों को बोला कि भाई यहाँ क्या करने आ गया तू ऐसा कर, यहाँ से डोंकी मार के यूएसए चला जा। अरे। कनाडा से यूएसए जाना बहुत ईजी है। वहाँ पे उससे लिए 2 लाख 3 लाख 5 लाख लिए और बच्चे को सीधा यूएसए हो गया। बच्चे को ये नहीं पता भी वो अगर मान लो उसके पीछे से यहाँ पे कोई सुख दुख हो जाए तो तो वापस नहीं वापस नहीं आ आएगा। सकता। मीन्स these all are things for go abroad, not for तो study. कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में जब भी स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको पहले से इन चीज़ों के बारे में अवेयर जितना होना मर्जी उनके लिए। बता दो आप उनको। अच्छा, आप गाइड करते हैं पहले हाँ उन्हें कि हाँ, ये हो आजकल तो सकता है। बच्चा हमारे पास सीधा ही क्या कहने लगता है, भाई साहब मैंने फीस जाके वहाँ पे करानी है रिफंड, मैंने जाना वहाँ से यूएस से, आप अपने पैसे बताओ, आप कितने पैसे लोगे। मैं बोल देता हूँ आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता ऐसे। क्योंकि आपको पता है उससे उसकी लाइफ जो है वो खराब हो गई। दूसरी बात है, जैसे कनाडा ने अब एसडीएस कैटेगरी को बंद करा, एक कैटेगरी चलाई थी इंडियंस के लिए स्पेशली, कुछ कंट्रीज थी उसमें। उसमें क्या होता था कि जो यहाँ से फाइल लगती थी उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती थी, विद इन 5 days 20 days यू विल गेट द वीज़ा। उसमें क्या होता था, जीआईसी जमा कराना पड़ता था, 1 साल की फ़ीस पे करनी पड़ती थी। उन्होंने क्या करा, काफ़ी कम्युनिटी ने, काफ़ी कंट्रीज़ ने एक हैंड रेज करा कि भाई आप ना पार्शल हो, ओके। ठीक है, आप ऐसा मत करो, हमें भी पूरा मौका दो, हम भी तो पढ़ना ही आना चाहता है। तो उन्होंने उस कैटेगरी को बंद करा और कहा भी अब सारी फाइलें अब एक ही लेवल पे चेक होएगी, ठीक है। सो अब एजेंट्स क्या डालने लग गए हैं, लाइक विदाउट जीआईसी चले जाओ, विदाउट आइल्स चले जाओ, वीज़े किसी के नहीं आ रहे, किसी के वीज़े नहीं आ रहे। सर, आपने चेंजेस की बात करी थी कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है। स्पाउस वीज़ा मतलब पहले इजीली मिल जाता था बट अभी नहीं मिल रहा, उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे के भी रीज़न हम हैं। मान लो अच्छा। कोई हमारे पास बच्चा आया और उसने बोला भी मेरे पास पैसे नहीं है बट बाहर जाना चाहता हूँ। अच्छा, बच्चे से पूछा भी आपने आइल्स कर रखी है? हाँ जी कर रखी है। क्या भर सकते हो? मैं जीआईसी भर सकती हूँ या भर सकता हूँ, फीस वो भर दे। ठीक है जी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा देते हैं। एक लड़का है जो पैसे लगा सकता है या लड़की है जो पैसे लगा सकते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी, रिसेंट मैरिजेस हुई और उन सबको ट्रैवल करा दिया, ठीक है। वहाँ जाके लड़की और लड़के कहते भी तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, उनको ये नहीं आइडिया कि उनके आने वाले टाइम में कितने बड़े इश्यूज आएंगे। ओके। देखो हम जितने मर्जी एक फॉरवर्ड हो जाए, जितने मर्जी, ठीक है ना, बट टैगलाइन तो रह ही जाती है ना। चाहे मैं एज ए बॉय बात करूँ कि अगर मैं डिवोर्स हूँ तो आपको लगता है कि मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। एवरी गर्ल हैज़ ए ड्रीम। मैं तो कहता हूँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के ज़्यादा अच्छे ड्रीम होते हैं, ठीक है ना। अब उस एक पीआर के लालच के चक्कर में और एक बाहर जाने के लालच में आपने खोया कितना कुछ। आपने अपनी फैमिली को खोया, आपने लाइक एक वो आप हर एक माइंड सेट में बैठे हो। अब कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं भी पहुँचे आपको हमेशा डर है कि हम दोनों इकट्ठे तो रह नहीं, हम दोनों तो अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है ना। किस दिन भी कोई चेकिंग होगी,
और न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे चेकिंग बाय हाउस हो जाती है, बाय ओके वहाँ पे आप ऐसा करो, यहाँ पे किसी स्पाउस ने को फाइल लगानी है तो मान लो लड़का या लड़की न्यूजीलैंड के और पीछे से स्पाउस की फाइल लगी है, सो इमिग्रेशन हैव ए राइट टू विजिट इन देयर हाउस। और पड़ोसियों से जाके पूछती भी है भाई ये कितने टाइम से रहते हैं, मैरिज जेन्युइन है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। सो देखो एवरी कंट्रीज हैव देयर रिसोर्सेज, जी जैसे हमारे यहाँ पे रोज चलती है वो एक अपर लेवल के रिसोर्सेज है, इमिग्रेशन लेवल के भी रिसोर्सेज होते हैं जो ये पता करते भाई क्या क्या प्रैक्टिस हो रही है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से मान लो हमारा कुछ XYZ लग भी गया जुगाड़, हम वहाँ जाके उसका रोला पाते हैं, ले देखा मैं थे बिना आयर्स तो आ गया है। अरे यार बाई चांस तुम्हारी किसी ने ज़िंदगी खोल भी दी है, ठीक है ना, तुम अपनी कंट्री को बदनाम तो ना करो ना, नहीं करो एग्जैक्टली राइट ना। सो स्पाउस वीज़ा बंद नहीं हुए हैं आज भी, पर कनाडा जाना है आप स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो, न्यूजीलैंड जाना है स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो, यूके जाना स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो, इवन ऑस्ट्रेलिया जाना स्पाउस को साथ कितने लेके जा। टाइम में आ जाता है स्पाउस का? कुछ ऐसा नहीं है मैम, मैं 5 दिन से लेके 30 दिन के या 40 दिन के में स्पाउस वीज़ा आ जाता है, ऐसा आ जाता है। सर आपने भी गर्ल्स की बात की थी ना, लड़कियों की, तो बहुत बार ऐसी भी खबरें सुनने को मिलती हैं, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि लड़कियां स्टडी वीज़ा पे यहाँ से जाती हैं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, अब्रॉड जाती हैं, तो वहाँ पर जब काम नहीं मिल पाता या फाइनेंसेस मैनेज नहीं होते हैं तो कुछ लड़कियां गलत कामों में भी इन्वॉल्व होती हैं। इसमें कितना सच है? क्योंकि ये चीज़ जो है वो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उनके मन में डर आता है। अगर दोबारा कोई लड़की कहती है कि मुझे अकेले जाना है तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, अकेले नहीं भेजना, क्योंकि जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में नेगेटिविटी आती है। ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है एक टेक्निकल वे से होता है। ओके हम उसको यहाँ पे किसी और नाम से बुलाते हैं, वहाँ होता है टेक्निकल, वहाँ पे लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट से होता है, जैसे एक रिलेशनशिप से होता है ये चीज़ें। मान लो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वहाँ पे रह रहे इकट्ठे रह रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज को बांट लेते हैं, भी मैं ठीक है घर पे रोटी बना दूंगी या कुछ कर दूंगी, तू कमा रहा है तो कमा, टेंशन है, इससे मेरा भी खर्चा चल जाएगा तेरा। जब वो दोनों की बिगड़ती है तो उस रिलेशन का नाम कुछ और हो जाता है, उस रिलेशन को कुछ ये तो हो गया कि लड़का या लड़की ने उसके रिलेशन को नाम गलत दिया, भी उसने मेरा यूज करा या कुछ ऐसा करा, वो लड़की ऐसी है वो लड़का ऐसा है, पर वो तो कहीं भी हो वो सकता है, सारी इंडिया जगह, में भी हो ठीक है ना। सकता है। हाँ पर अगर उसके बाद का सच बताऊं कि लड़की ऐसे करती है, वो ऐसी ही मजबूर है जैसे पंजाब में हरियाणा में बैठा हुआ लड़का नशे करता है। यहाँ पे हर एक ने कह दिया कि यहाँ पे नशा है, आपने कह दिया भी नशा यहाँ पे आता है, बट उसके एक रीज़न नहीं समझा उसके पीछे क्या कारण है। अब मैं 22 साल का लड़का हूँ, मेरे को घर पे कोई काम नहीं है, ठीक है, मेरे घर के पेरेंट्स मुझे रोज़ टॉर्चर कर रहे हैं, भाई कुछ कर ले, भाई कुछ कर ले, और मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता हूँ वहाँ से हमेशा ये बोल देते हैं कि भी हम आपको बताएंगे, तो वो बैठा इंसान जो जिसको बार बार बोला जा रहा है तो नालायक है, तो वो करेगा क्या? वो एक इजी वे ढूंढेगा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो हमारी जनरेशन है वो नशों की तरफ हो जाती है। ऐसा ही हो रहा है, ये इसका माइंडसेट यही है। फिर आप बोलते हो कि यहाँ पे रह जाए, कैसे रह जाए बच्चे? एटलीस्ट वहाँ पे जाके ये चीज़ें कम है। अब वहाँ पे कौन लोग करते हैं? वहाँ पे आपको बता दो कनाडा में जो गांजा ये चीज़ें ये ओपन मिलती है, वहाँ पे इनके वो है, जैसे यहाँ पे एक सिगरेट का वो होता है ना Stall स्टोर, है वैसे। वहाँ पे भी स्टोर, वहाँ पे ओपन नहीं मिलते हैं। वहाँ के हमारी जनरेशन ही हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। वहाँ पे भी वो उसको पहले आदत डालते हैं फ्री में खिला के, अरे ये ले ये ले ये ले, कोई और नहीं कर रहा, हमारे ही फ्री के करे, ये ले ये ले। मैं तो ये भी बोलूँगा भी आप तो सिर्फ गर्ल्स के ऊपर कह रहे हो कि भी ऐसा कुछ है या नहीं है, मैं तो पेरेंट्स को ही बोलूँगा वहाँ पे नशा भी बोल अच्छे लेवल वाला है, ओपन चलता है। सो कभी भी भेजो अपने बच्चों को किसी सेफ जगह पे, किसी नॉन के पास, और किसी ऐसे इंसान से भेजो, ट्रस्ट फैक्टर सब कुछ नहीं है। आपको नहीं पता, अभी आपका बच्चा आपको बताएगा ना, आपने 25 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर, वो आपको बता ही नहीं पाएगा कि वो वहाँ से वो कहाँ से गुजर रहा है। उसको पता यार मैं तो परेशान हुई, मैं अपने पेरेंट्स को, तो वो बेचारे वहाँ पे इंडिया पे बैठे परेशान हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है भी 2 घंटे में मेरे पास पहुँच जाएंगे, मैं 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, नहीं कभी नहीं। सो गर्ल्स वाली बात बताऊँ, है बिल्कुल है, पर
उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इस चीज़ को दिखाया जाता है। उस लेवल पे तो इंडिया में भी है, राइट? एग्जैक्टली ना, उस लेवल पे तो इंडिया में भी है। और अगर लड़कों की बात करूँ, नशों की बात करूँ, वो हैं, यहाँ पे भी है। तो वो एटलीस्ट यहाँ से तो कम है, ओके। एटलीस्ट यहाँ से तो कम है। वहाँ पे स्टोर्स ऐसे ओपन नहीं मिलते। तो अगर 2025 की बात की जाए तो मतलब जिन स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर रखा है कि अब्रॉड ही जाना है, स्टडी वीज़ा पे जाना है, तो कौन सी ऐसी 3 बातें आप कहना चाहेंगे कि इन बातों का तुमने ज़रूर ध्यान रखना है अगर तुम सही तरीके से जाना चाहते हो और चाहते हो कि वहाँ पर तुम्हारी चीज़ें सही तरीके से हों, तो वो कौन सी 3 बातें होंगी? देखो, जब भी बच्चा, हम काउंसलिंग करने के लिए बैठते हैं ना, जब भी बच्चा हमारे पास आता है, अगर बच्चे को वो खुद रिसर्च करके आता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे ही मैं तो हर एक बच्चे को कहूँगा वो अपनी रिसर्च खुद करके आए, पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करे। आजकल आपको पता है ये टेक्निकल कोर्स की काफ़ी चल रही है अभी, प्लम्बिंग में पी आ रहा है, वेल्डिंग में पी आ रहा है। अरे एज बीइंग ए फादर, क्या मैं पसंद करूँगा कि मेरा बच्चा वहाँ प्लम्बर बने जाके? एज ए बीइंग, ठीक है, डिग्निटी ऑफ लेबर होगी, सारी जगह होगी। एज ए बीइंग ए फादर मैं चाहूँगा मेरा बच्चा बिजनेसमैन बने, मेरा बच्चा एक अच्छी एमएनसी कंपनी में काम करे, मेरा बच्चा अच्छा बैंकर बने। सिर्फ एक पीआर लेने के लिए आप इतने गिरना चाहते हो भी यार, अपने सारे एथिक्स को आप उसको भूलना चाहते हो। आप उन चीज़ों को मत भूलो, आप पीआर को असाइड कर दो। यू विल डेफिनेटली गेट पीआर इफ़ यू हैव ए हुनर, you will definitely get a job if you have a knowledge. You will get definitely a certification from the university if you study well. अगर आप ये 3 चीज़ें कर ही नहीं पा रहे, देन अब आपने स्टडी नहीं करी तो आपको डिग्री कहाँ से मिलेगी? अगर आपने अच्छी नॉलेज नहीं गेन करी तो आपको अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी? है, अगर आपने एक अच्छी फील्ड में नहीं काम करी तो आपको पीआर कहाँ से मिलेगी? एग्जैक्टली। लेकिन आपने स्टडी करी आईटी में हैं और जॉब कर रहे हो आप स्टोर के अंदर, हाउ? ऑस्ट्रेलिया तो उसकी पीआर, ऑस्ट्रेलिया कंट्री एक ऐसी कंट्री है उसकी पीआर की एलिजिबिलिटी भी नहीं मानती। मीन्स आनी तो दूर की बात है, यू कैन नॉट इवन अप्लाई फॉर द पीआर इफ लाइक आपने अगर आईटी के अंदर आपने कोर्स को फिनिश करो, आप जॉब सारा टाइम स्टोर मैनेजर पे करते रहेंगे, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पीआर। आप एलिजिबल ही नहीं उस चीज़ों के लिए। सो ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा अपनी बाउंड्रीज बना के रखी है, न्यूजीलैंड ने हमेशा अपनी बाउंड्रीज बना के रखी है, कनाडा ने बाउंड्रीज इसलिए नहीं बनाई, कहीं ना कहीं उसको लगता था कि यार मैं बहुत बड़ी कंट्री हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सो मुझे उस टाइम पे बिजनेस की डिमांड थी वहाँ पे। सो देखा हर एक बच्चे ने बिजनेस के कोर्स ही लिए और कुछ कोई कोर्स लिया ही नहीं। एक आईटी और एक सिविल इंजीनियर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने जा रहा है और एक बैंकर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। You have to streamline your key values like प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक कोर्स बहुत ही यूनिवर्सल, हम उसको बोलते थे यूनिवर्सल, बट आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मेरे को अपनी मास्टरिंग कौन से सब्जेक्ट में करनी है। इट शुड बी ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट शुड बी ए आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो ये आपकी लाइन्स है। एग्जैक्टली। ये नहीं है कि भी यार अच्छा वो जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ वहाँ पे, ना, कभी नहीं कुछ मिलना। और देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बनना क्या है। आपने एक रिसोर्स बनना है उस कंट्री के लिए कि आप जो कमा रहे हो उन्हीं की कंट्री में दी जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे स्टडी करने का, मैं वहाँ पे पढ़ा नहीं, मैं फेल हो गया वहाँ पे। अब मैंने कहा मेरे को या दोबारा स्टडी करनी पड़ेगी या मुझे उस एम्प्लॉयर के अंदर काम करना पड़ेगा जो मुझे अपनी मर्जी से पैसे देगा, या मुझे उस लॉयर को ढूंढना पड़ेगा जो मेरी सेटिंग करा देगा, वो बोलेगा बट वहाँ से कमाएगा यहाँ पे दीजिएगा। अब कितने बच्चे यही बन के रह चुके हैं और इसको सब कुछ ख़राब करने वाले हम खुद हैं। आपको पता है हमें लोग वहाँ पे ब्राउनी बुलाते हैं कनाडा के अंदर, वी आर ब्राउन्स फॉर देम, हम ब्राउन्स हैं उनके लिए। हम जैसे उनको गोरा कहते हैं ना, वो हमें ब्राउन्स कहते हैं। एक सीरियसली आज से 10 साल पहले जब बच्चा था ना, वो बहुत खुश होते थे, मतलब कि यार वहाँ से इंडिया से कोई आ रहा है। राइट नाउ दे इवन डोंट लाइक अस। द रीज़न बिकॉज हमने गंदी वोट डाल दी वहाँ पे। वो बच्चा टोरंटो में घूम रहा होता है, जीटीए एरिया में घूम रहा होता है और क्या डाला हुआ कैंची चप्पल। यू हैव टू मेंटेन एटलीस्ट उस कंट्री की कल्चर को तो अडोप्ट करके रखो। अब एक वो बाथरूम चप्पल को डाल के घूमने जा रहे हो, सीरियसली।
थॉट्स पे क्लैरिटी जाने से पहले और वहाँ जाके बहुत सारी चेंज हो चीज़ों जाते का हाँ बदलाव। बदलाव को आपने एक अब मैंने वो एग्जांपल दिए ना कि एक लड़की जाती है तो उसके उनके कल्चर को फॉलो करते हैं ना, अगर वो पिछला याद रखेगी तो वहाँ पे सर्टिफिकेट डिवोर्स हो जाते हैं, राइट ना। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू फॉलो देयर कल्चर, एग्जैक्टली। अपना कल्चर को फॉलो। जब वो इंडिया आते हैं फिर वहाँ के कल्चर की बात करते हैं, करते नहीं करते नहीं यार आप ऐसे क्यों करते हो, यू हैव टू लाइक कनाडा में तो टिश्यूज ऐसे इन होता माई है वॉशरूम, टिश्यू इन दे, और वहाँ जाके जेट लगवा रहे हैं, क्यों? आप हमारे लिए मत बनो कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंड, हमारे लिए मत बनो, अपने लिए बनो। जी। अगर आप अपने लिए बन जाओगे हमारे लिए ऑटोमेटिकली बन जाओगे। आप सिर्फ वो एक महीने के अंदर वो ऐसी शो ऑफ करके चले जाते हैं कि यहाँ का बच्चा अपने पेरेंट्स की नाक में दम कर देता है कि भाई मैं भी बजाऊंगा बाहर, अब तो मेरे को जाना ही जाना पड़ा। इवन ही इज़ फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड और कहता मुझे बाहर जाना है। अब मैं आपको बता दूँ, बच्चों को शायद पता नहीं होगा, आर्ट्स वाला बैकग्राउंड वाला बच्चा भी बहुत अच्छे कोर्स है, एविएशन का कोर्स है कनाडा के अंदर। यहाँ पे पायलट बनने के लिए 1 करोड़ रुपये लगते हैं, राइट। कनाडा में आप एक कमर्शियल और पर्सनल पायलट बन सकते हो सिर्फ और सिर्फ 24-25 लाख रुपए में, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करने तो उसके यू हैव टू पे फॉर दैट, बिकॉज प्रैक्टिस कहीं पे भी फ्री नहीं, वो यहाँ भी देते हो वहाँ भी दे रहे हो। आपको कमर्शियल लाइसेंस मिल जाता है, आप वैसे भी पायलट बन सकते हो, जैसे जेट्स वगैरह चलाने पर्सनल जो पायलट्स होते हैं, ठीक है ना। सो वहाँ पे 24 लाख में बंदा पायलट बन रहा है। सो बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं अब्रॉड स्टडी के लिए तो क्लैरिटी कि करना क्या है, कैसे कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करना और अपने काबिलियत के हिसाब से चूज़ करना, तो उन सब चीज़ों की क्लैरिटी लेकर फिर जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप हमसे फाइल मत लगाओ, थोड़ी सी मैं कह भी देता हूँ। मैंने वैसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने इमिग्रेशन गुरुज की कोई बात नहीं करूँगा, बट मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो भी आप कहते हो कि भी फाइल लगानी है, मैं कहता हूँ सारी दुनिया के पास जाओ, एक बार मेरे पास भी आ जाना। मैं ये भी कहता हूँ बच्चों को, भाई कोई कहता है बाहर नहीं जाना, मैं कहा मत जाओ। आप डीएसपी, एसपी, वकील, जज, अच्छा ऑफिसर रैंक की अगर यहाँ पे जॉब मिलती है बिल्कुल मत जाना बाहर, बट अगर नहीं मिलती, यहाँ कुछ नहीं है, फिर मेरे पास आ जाना। सो लाइक बाहर जाना इट डजेंट मीन कि पीआर। और यहाँ का बच्चा ये कहता है जी मुझे भेज दो जी, उसका यही लाइन होती है जी, हिंदी में स्पष्ट अक्षरों में बोलता है जी भेज दो जी, जैसे भी हो। भेज दो जी। बस पूछेंगे फंड है, आप अरेंज करा दो जी। आयल्स कर रखी है, नहीं जी विदाउट आयल्स भेज दो जी। ये आयल्स जस्ट लाइक यहाँ पे खौफ है बहुत बड़ा, इतना बड़ा खौफ है। अब कहते भी लोग बच्चे बाहर नहीं जा रहे, पूरी न्यूज़ फैली हुई बच्चे बाहर नहीं जा रहे। मैं ये कहता हूँ आप बच्चों के छोड़ो, आप ऐसा करो कोटा फैक्ट्री चलते हैं कोटा के अंदर, मैं आपको वहाँ पे भी इस टाइम पे जो हॉस्टल कभी 20,000 पे चढ़ता होता था पर मंथ के हिसाब से, आज उसका प्राइस 2500 पर मंथ हुआ होगा। हर जगह ही लाइक बच्चों की डाइवर्जन इतनी ज़्यादा होती है, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे बिकॉज सोशल मीडिया से इतनी को बच्चे, ठीक है सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पॉजिटिव रहना, अगर एक अच्छी चीज़ ढूंढनी है तो अच्छे वे में देखो तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वो कभी कभी आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो भी नुकसान पहुंचाता है ना। बिल्कुल है ही आधा अधूरा ज्ञान है। अगर कहते हैं भी लाइक ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है तो डॉक्टर आजकल एमबीबीएस करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्यों जा रहे हैं, बिल्कुल। वो क्यों नहीं बन जाते। ठीक है अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, जहाँ पे लोग ठगे जाते थे इस लाइन के अंदर, जहाँ पे लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, अब अच्छी बात है आप अवेयर करो। पर मैं ये बोलूँगा आप सब मेरे भी सुनने के बाद मेरे ऊपर विश्वास मत करो, एक दो जगह और पता करो, मैं तो ये बोलूँगा। बाकी आपके माइंड में अगर कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे और भी सवालों के जवाब के साथ हम अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से मिलेंगे। बाकी अगर इमिग्रेशन गुरु से किसी ने कंसल्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? आप नीचे दिए हुए नंबरों पे हमें फ़ोन कर सकते हो, आपको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। और बाकी आप SEO 340 करनाल में हमारे पास आ सकते हो। बाकी हमारी ब्रांचेस हैं नवा शहर, लाडवा, कैथल, इंद्री एंड चंडीगढ़, एंड वी ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। सो कुछ भी इश्यूज़ तो हमें व्हाट्सएप पे पिंग करो, अपने सारे क्वेश्चनों का आंसर।
थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आधे अधूरे ज्ञान पर यकीन मत करें। आप अवेयरनेस जो है ना हर चीज़ की वो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेते हैं तो प्रॉपर अवेयरनेस के साथ फिर आप लें। थैंक यू।